हम लखनऊ से आते हैं। हमारे लखनऊ के एक शायर हैं मुनव्वर राणा साहब, उनकी माँ के ऊपर शायरी बड़ी मशहूर है। उनका एक शेर है कि जी मेरा करता है कि फिर से फरिश्ता बन जाऊं, इस तरह लिपटूं माँ से कि फिर से बच्चा बन जाऊं। तो शुरू करें कि मेरा तारुफ मेरी आवाज़, मेरा तारुफ मेरी आवाज़, मेरी लय मेरे शेर, मेरी लय मेरे शेर, मेरी धुन मेरा तलफ़ुज़, मेरी ताल मेरे मिजाज, मेरे नुक्ते मेरे तजुर्बे, मेरी मोहब्बत मेरी नज़्में। तो खम्मा गढ़ी ऋषभ नाम है हमारा और आपके इस नीले शहर में पिछले 4 साल से रहते हैं और यकीन मानिए बेहद खूबसूरत शहर है ये। और आज बात करेंगे कुछ खास बात करेंगे और बात करी जाएगी आज हुस्न के बारे में। तो कुछ वक्त पहले की बात है, हमारे दोस्त ने हमको एक शेर भेजा जिसमें अच्छा शेर था, जिसमें शायर ने बताया है कि हुस्न बयां किया था। तो उसके बाद हमने अपने आप को थोड़ा खंगाला तो देखा कि चाहे गालिब हों, चाहे मीर हों, चाहे फैज़ हों, हर किसी ने हुस्न को बताया ज़रूर है किसी न किसी शेर के ज़रिए। तो हमने सोचा कि लाओ इन्हें अब हम बताते हैं जो हुस्न हमने देखा है। तो बैठे थे जवाबी शेर बनाने, बन गई नज़्म, क्योंकि उनका हुस्न एक शेर में समा के नहीं दे रहा था। तो मुनासिब है कि नज़्म है तो कुछ उर्दू के लफ्ज़ आएंगे। तो अ क्विक वन, 7 words. द फर्स्ट वन इज आबशार। आब मतलब पानी, आबशार मतलब waterfall, and when you imagine a waterfall, imagine a deep, thick, dense, white waterfall. The second one is Tehreer. Tehreer, you can say few beautiful lines of a book, a document you can say. Then the third one is Latafat. Latafat माने कि नाजुकता, softness. Fourth one is a no-brainer, which is Zauq. Zauq मतलब शौक. रूए यार is the face of your beloved. बाकी अब चलते हैं, बिकॉज सब सुनने वाले जानने वाले बैठे हुए हैं। तो हुस्न के मज़े लीजिए हमारी इस नज़्म में, जिसका कि नाम है सुर्ख सी है वो। तो ऐसे है कि रंगते आबशार सी लगती है, रंगते आबशार सी लगती है, गौर से देखो तो खुदा सी दिखती है। कि रंगते आबशार सी लगती है, गौर से देखो तो खुदा सी दिखती है। और पीर भी हंसी हो गया, कि पीर भी हंसी हो गया, उसकी लताफत सी हथेलियों से चादर ओढ़कर। कुछ देर तो सन्नाटा भी सहम गया, आई वो करीब जो पलके मोड़कर। कि कुछ देर तो सन्नाटा भी सहम गया, आई वो करीब जो पलके मोड़कर। और किसी किताब के चंद हंसी तहरीर जैसे, कि किसी किताब के चंद हंसी तहरीर जैसे, किसी शायर ने खुद को खंगाला हो, बदस्तूर बैठा हो कुछ हर्फ बिखेर कर और एक शेर बना डाला हो। कि बदस्तूर बैठा हो कुछ हर्फ बिखेर कर और एक शेर बना डाला हो। और ज़ौक़ महक जो उसकी पड़ जाए, कि ज़ौक़ महक जो उसकी पड़ जाए, गुल भी ले आओ तो वो भी कम पड़ जाए। कि ज़ौक़ महक जो उसकी पड़ जाए, गुल भी ले आओ तो वो भी कम पड़ जाए। और एक किनारे का दांत ऊंचा है उसका, और एक किनारे का दांत ऊंचा है उसका, मुस्कुरा दे वो तो रसूल भी फिदा हो जाए। कि मुस्कुरा दे वो तो रसूल भी फिदा हो जाए। नायाब है बेशुमार है, नायाब है बेशुमार है, मखमली सुर्ख सा उसका रूए यार है। कि नायाब है बेशुमार है, मखमली सुर्ख सा उसका रूए यार है। इश्क सा पागलपन है उसमें, इश्क सा पागलपन है उसमें, पागलपन सा इश्क है उसमें। एक रिंद की बेख्याली है, एक रिंद की बेख्याली है, किसी पीर की कवाली है। और धुन और लहजे की फिक्र नहीं है उसे, वो एक महजबी है जो खुदा ने इत्तेफाक से उतारी है।
वो एक महजबी है जो खुदा ने इत्तेफाक से उतारी है। सुर्ख है वो, जर्द है वो, सुर्ख है वो, जर्द है वो, जाफरानी भी है, आसमानी भी है। वो शोर होकर भी शांत है। लास्ट है। वो शोर होकर भी शांत है, वो फानी होकर भी तूफानी है, और एक खामोश सा दिल उसके गाल पे टिका है। और एक खामोश सा दिल उसके गाल पे टिका है। फिसल जाए वो तो कयामत आ जाए, फिसल जाए वो तो कयामत आ जाए। और एक ख्वाब है जो हमने हकीकत में देखा है, एक ख्वाब है जो हमने हकीकत में देखा है। बाकियों ने तो सिर्फ हुस्न का नमूना देखा है, नमूना देखा है। शुक्रिया।